नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और मैं अंकित वर्मा आप लोगों के साथ आज की ये खबर लेकर के आप लोगों के साथ हूं। देखिए, आज ये आपकी कोई क्लास नहीं है। इस वीडियो में मैं आप ही लोगों के लिए कुछ चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। आप ही के साथियों के द्वारा मुझे कुछ जानकारी दी गई, मैंने उनसे बात की, जैसा कि मैं लगातार उन लोगों से बात कर रहा हूं। तो देखिए, वहां पे पता ये चला है ना कि डीजी महोदय से पहले तो आप ये जानिए कि 23 मार्च को धरना था, कल की तारीख को एक बड़ा धरना, और उसके बाद ये धरना जो है अनवरत आपका चल रहा है। और आज 24 मार्च है और आज भी ये धरना क्या है, चल रहा है। बस उसकी जगह थोड़ी सी बदल गई है। 23 मार्च का जो धरना था आप ही लोगों के द्वारा आयोजित किया गया था, वो आपका SCRT पर था। और अभी जो है इको गार्डन में जितने भी आपके साथी सहयोगी हैं वो जो है इको गार्डन में शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। ठीक है, अब आज ही मेरी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात हुई है, सारी चीजें क्लियर की गई, उसके बाद ये जो है वीडियो प्लान किया गया है, आप ही लोगों के कहने पर प्लान किया गया है और इसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए बताई जाएंगी। देखिए, कल जो डीजी महोदय से वार्ता हुई उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पर मैंने लिखा है ना कि नहीं आएगी शिक्षक भर्ती। अब ये बहुत सारे लोग देखेंगे ना तो इसी पे टूट पड़ेंगे कि कैसे नहीं आएगी क्या। देखिए, पहली चीज तो ये है कि बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आगे बात करने ही वाला हूं। अब आइए एक एक चीज को इसमें हम लोग धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। उससे पहले मैं आपको जो है आप ही के साथियों द्वारा जो कल धरना आयोजित किया गया था ना, उसकी एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये आपके कल की वीडियो है, 23 मार्च की ये वीडियो है। आप ही के साथी सहयोगी यहां पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और होता यह है कि आप लोग ऐसे ही, जैसे मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं ना, ऐसे ही YouTube पे वीडियो देखते हैं और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ ये काम हुआ है, वहां पर ये काम हुआ है। बस आपको जाना नहीं है, वहां पर सहयोग नहीं करना है, उनका सपोर्ट नहीं करना है। एक वीडियो मेरी इस पे और बनी थी और उस पे क्या था, उस पे तमाम लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन उसके अगर 10% भी वहां पर पहुंचते तो संभवतः हो सकता है कि कुछ और भी चीजें बदल सकती थी। मैं ये नहीं कहता कि धरना देने से ही वैकेंसी आएगी, हाँ, लेकिन ये है जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनमें तेजी तो आएगी। तो आप उस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं। धरना देने से तुरंत वैकेंसी नहीं मिलती है, लेकिन उसका एक दूरगामी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। बस उसी प्रभाव के लिए ये जो आपके साथी सहयोगी हैं यहां पर इकट्ठे हुए हैं, उसी प्रभाव के लिए इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, तो ये कल का जो है आप लोगों का मोर्चा था, ये SCRT पर था। हाँ, SCRT पर मैंने भी धरना दिया हुआ है, मेरी भी ज्वाइनिंग अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जाकर के वीडियो में देखिएगा। मैंने यूपी में फर्स्ट रैंक हासिल की थी, सबसे ज्यादा नंबर थे। ठीक है, 68,500 रिटन एग्जाम में मेरे 124 आए, तो उसमें आंसर्स लिखने थे, ऑप्शन नहीं दिए गए थे और फेल कर दिया गया था। 22 मार्क्स मुझे दिए गए थे केवल। मैंने चैलेंज किया, यहां तक मैंने चैलेंज किया कि अगर मैंने अपना काउंट किया था 122 और 2 मार्क्स मेरे और बढ़ने चाहिए थे उसमें। मैंने चैलेंज किया कि 122 से अगर ये 120 ला करके कर दें, मेरी कॉपी चेक कराइए, 120 अगर ला करके कर दें तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, नहीं चाहिए मुझे नौकरी। तब इवन यहां तक था कि उसमें वर्तनी आपकी गलत है तब भी आप जो है बाहर हो सकते थे, आपका नंबर कटता। फिर भी मैंने चैलेंज किया, मुझे अपने ऊपर भरोसा था। और इन सब के बाद जब सारी चीजें क्लियर हो गई तब भी नियुक्ति नहीं हो रही थी। मैंने भी यहां पर धरना दिया है जहां पर आपके ये साथी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुरंत तत्काल आपको प्रभाव देखने को भले ना मिले, लेकिन दूरगामी आपको प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। इस जो है 23 मार्च के इस अभियान के बाद जो है डीजी महोदय से वार्ता भी आपके ही साथियों के द्वारा 6-7 लोगों की टीम जो है गई अंदर वार्ता करने के लिए। और वहां पर डीजी महोदय के द्वारा यही कहा गया, सीधे सीधे यही कहा गया कि भैया अभी कोई भी वैकेंसी जो है कार्यरत प्रभाव में नहीं है। इन लोगों ने यह भी कहा कि सर ये बता दीजिए, जो इन्होंने कहा कि शिक्षा चयन आयोग पहले बनेगा, उसके बाद आगे कुछ कार्यवाही होगी। तो बच्चों ने कहा, आपके साथियों ने कहा कि सर उसी में तेजी ला दीजिए। तो इन्होंने कहा कि बाकी सारी चीजें जो डिपेंड करती है ना, इन 2 महोदय के ऊपर डिपेंड करती है। किन के ऊपर? एक तो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और ये आपके माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप सिंह जी। ठीक है, तो ये अभी बच्चों ने कहा कि ठीक है सर, इनसे हमारी मुलाकात करवा दी जाए। तो ये किसी फंक्शन में व्यस्त है, फंक्शन मतलब कुछ चुनावी मुद्दा ही है, उसमें व्यस्त है और इनके द्वारा यहां तक बात पहुंचेगी तो इसमें काफी समय लगने वाला है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे कि कम संख्या में उपस्थित होंगे, अपने ही दोस्तों का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो भी हाथ से चला जाएगा।
है ना। ये धरना जो आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, ये केवल अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ताकि उनके कान में भी थोड़ा सा जू रेगे और वो भी अपने काम को थोड़ा सा तेज करें। नहीं तो अगर सब कुछ शांति शांति से ऐसे पड़ा रहता है तो क्या होता है, आप सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते हैं, बिस्तर में है, अभी कोई जगा रहा है आपको, एक बार जगा के वो अगर चला जाए तो क्या होगा, आप फिर चद्दर तानते हैं और फिर उसी नींद में खो जाते हैं। लेकिन जब 2 3 4 बार कोई जगाता है तो आप क्या करते हैं, भले 10 मिनट बाद सही, लेकिन आप उठ के चले जाते हैं। तो यही काम आपको करना है, जगाना है, एक बार नहीं 10 बार जगाना है, तभी तो कुछ तो फायदा आपको मिलेगा। अब ये वार्ता का सार यही रहा कि शिक्षा आयोग बनेगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी, कोई भी स्पष्ट बात नहीं मिली है। यूट्यूब चैनल पे आपको भले बहुत सारी चीजें मिल रही हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से काम नहीं होता है। अब आपके साथी यहां पर आप देख सकते हैं, यही साथी हैं जो आज 24 मार्च को इको गार्डन में बैठे हैं। मेरे पास और भी वीडियोस इन्हीं लोगों के द्वारा भेजी गई हैं। अब आप लोग कहेंगे कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, मैं भी इसी विभाग में हूं, ठीक है। और वहां पर अगर कुछ भी ऐसी चीजें होती है तो मेरे ऊपर भी तो कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन आप लोग अभ्यर्थी हैं, आप लोग वहां पर जा सकते हैं अपने लिए शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, मैं भी बता रहा हूं कि अभी आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेरा भी प्लान बन रहा है कि आप लोगों के साथ मैं भी एक दिन का समय दूं, ठीक है। संभवतः अगर रविवार को मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा, आऊंगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये कोई भड़काने वाली बात नहीं है, ये एक शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों का सहयोग करने के लिए मैं वहां पर उपस्थित होऊंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि ये जो आपके कांटेक्ट नंबर्स दिए गए हैं, ये उन्हीं आपके भाई बंधुओं के हैं जो वहां पर लगातार उपस्थित हैं। इनसे बात हुई तो इन्होंने हमको बताया कि सर, जैसे पहले दिन जैसे तैसे हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं कर ली, खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था कर ली, लेकिन अब जब हमको लगातार यहां पर रुकना है तो हम लोग नौकरी में तो है नहीं, है ना, कहां नौकरी कर रहे हैं, उसी लिए तो खड़े हैं यहां पर। तो उसके लिए इनको किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और इवन संख्या बल की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और हर तरीके से सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक बार इन लोगों से बात करनी चाहिए। आज मैंने ये कांटेक्ट नंबर भी आप लोगों को यहां पर दिया है, ये इसलिए दिया गया है कि आपको इनसे बात करनी पड़ेगी। मैं भी इस स्थिति में रहा हूं, मुझे भी पता चला था कि किस तरीके की चीजें होती हैं, कितनी कितनी समस्याएं वहां पर आती हैं। रात में आदमी अपने घर से किसी रिश्तेदार के यहां जाता है तो वहां नींद नहीं आती है, ये लोग तो जाकर के वहां खुले मैदान में बैठे हैं। केवल फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो देख लेने से और एक मैसेज कर देने से काम नहीं चलेगा। फैलाइए इन चीजों को, और आप अपने धन बल हर तरीके से उनका साथ दीजिए, खुद वहां पर पहुंचिए। आपकी अपनी लड़ाई है, खुद लड़ना पड़ेगा, किसी एक के सहारे ऐसा काम नहीं हो सकता। संख्या आप देख सकते हैं, और भी है, वो लोग गए हैं जो वहां आसपास की कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां पर वार्तालाप करने गए हैं कि वहां से संख्या आए। मैंने भी बात किया है, जितने भी यहां साथी बैठे हैं इनमें से शायद नीतीश जी से मेरी बात हुई है, तो उसमें मैं इन सब चीजों में बहुत रह चुका हूं, ठीक है। 7 महीने मेरा इसी में गुजरा है, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन आज सारी चीजें पता है। तो सजेशंस मैंने इनको कुछ दिए हैं जो बहुत जरूरी थे। आप लोगों से निवेदन यह है कि आप इनसे बात करिए, इनका एक उत्साह बढ़ेगा। आप नहीं भी जा रहे हैं तो भी उत्साह तो बढ़ेगा इनका। आपको किस तरीके से कैसे सहायता करनी ये तो आप इनको बता सकते हैं, ये इनसे बात करके आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये काम आप जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आपको पता है कि उद्यम करने से ही कोई कार्य जो होता है ना वो सिद्ध होता है, आपकी इच्छा सिद्ध होती है, आपका कार्य सिद्ध होता है। केवल इच्छा करने मात्र से नहीं होता है, क्या करना पड़ता है, आपको उद्यम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि सोते हुए शेर के मुख में ना अपने आप हिरन नहीं पहुंच जाता, उसको भी प्रयास करना पड़ता है। वो भी प्रयास करता है, वो भी उठता है, उसको भूख लगती है, खाने की इच्छा होती है, तो वो भी जाता है शिकार पे, तब उसके मुख में एक मृग आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मृग कोई मार डाले, सब कोई मृग के पीछे पड़ जाए, लेकिन शिकार वो करता है कैसे, जब वो उठता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है। अगर वो भी सोता रहे, केवल इच्छा करे कि मेरे मुख में आ जाए एक मृग आके गिर जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग उसी सोते हुए शेर की तरह है जो ये इच्छा कर रहा है कि 10 लोग जाके लड़ाई लड़ लें और उनके मुख में वैकेंसी की तरह आके कोई मृग टपक पड़े, तो ऐसा नहीं होगा। आपको भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो रही है, क्यों? क्योंकि मैं इन परिस्थितियों से गुजर चुका हूं।
मेरे एक केस करने पे लगभग 5,000 लोगों को नौकरी मिली है। लेकिन जब हम लोग वहां पर धरना देने जाते थे तो 100, 150, 200 की संख्या केवल आती थी। क्या केवल उन्हीं 200 को नौकरी की जरूरत थी? ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, नहीं जाते थे लोग, क्योंकि लोगों को लगता था कि बस यही जो वहां पे खड़े हैं 10 लोग लड़ लेंगे। कोर्ट में जो है कुछ दस्तावेज कोर्ट में फाइल किया गया था, रिट डाली गई थी, वहां से कुछ निकल के आया, सारे लोग जुट पड़े हैं कि अब वैकेंसी आएगी। मैं इस पे भी बात करूंगा, एक वीडियो में आपको छोटी सी दे दूंगा कि क्या उन चीजों में क्या क्या चीजें आई हैं और क्या प्रोसेस रहेगा कि वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है इसमें आप साथ दीजिए, अपने दोस्तों का साथ दीजिए, बल्कि आप अपना साथ दीजिए, क्योंकि यहीं से आपका भविष्य आगे बढ़ना। आप पढ़ाई करिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आप इनसे बात करिए, जो भी अभी नंबर आपको दिया है इनसे बात करिए, एक टीम की तरह काम करिए। एक दिन का समय आपको देना है, आप पढ़ाई भी करिए, अपना काम भी करते रहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें चलेंगी। यहां भी आप समय दे सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई, बाकी के टाइम आप अपनी पढ़ाई करिए। आपसे एक ही दिन मांगा जा रहा है, मैक्सिमम 2 दिन, उतना तो आप यूट्यूब रील्स और इन सब में गुजार देते होंगे। साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए, अपने दोस्तों का साथ दीजिए, अपने परिवार वालों का साथ दीजिए, क्योंकि यहीं से आपको वैकेंसी मिलेगी और आपका, आपके परिवार का भविष्य बनने वाला है। तो साथ दीजिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, जितने भी आपके दोस्त यार जो भी इस वैकेंसी के इंतजार में हैं उन तक आप पहुंचाएंगे, और आप अपने इन साथियों का साथ भी देंगे। ठीक है, क्योंकि इनसे बात हुई, मेरा मन भी बहुत दुखी हुआ इनके साथ साथ, क्योंकि इनका भी मन दुखी है ये संख्या बल देख करके। 15 लाख लोग हैं, क्या है ये संख्या? साथ दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इस चीज के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।